ईरान का एक स्ट्रक्चरल है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर गार्डियन ऑफ काउंसिल बहुत अच्छा है। आप इसे समझिए, हम एक एक करके समझाते हैं। हुआ क्या कि सारा पावर जनता को दिया गया वहां के संविधान के अनुसार, और जनता दो चीजों की वोटिंग करती है। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जनता क्या करती है, 8 सालों के लिए जनता 86 धार्मिक एक्सपर्ट लोगों का चयन करती है, चुनाव करती है। जनता 8 सालों के लिए 86 एक्सपर्ट लोगों का सिलेक्शन करती है, और इस 46 एक्सपर्ट में जो सबसे हेड होते हैं वो बनते हैं सुप्रीम लीडर, जो सबसे हेड होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप एक खामैनी मारेंगे, 86 में से एक मारेंगे, 85 बचा रहेगा। इसलिए ईरान में युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उसको लग रहा था वेनेजुएला एक को मार दिए तो सब खत्म। अब गार्डियन काउंसिल उसका इतना इंटेलेक्चुअल चीज है कि गार्डियन काउंसिल में 12 लोग बैठेंगे। अब ये 12 कौन है, तो इन 12 में 6 जज रहेंगे, और 6 एक्सपर्ट रहेंगे जो इस 86 में से 6 हैं। अच्छा, इन 86 को चुना कौन था, जनता ने। हर साल इलेक्शन नहीं होता, 8 साल पे एक बार होता है, 8 साल कार्यकाल होता है उन लोग का। अब ये 6 एक्सपर्ट हैं, ये धार्मिक एक्सपर्ट हैं, और ये 6 एक्सपर्ट हैं जज हैं, ये कानूनी एक्सपर्ट हैं। यानी ये 12 लोगों का काम क्या है कि कौन इलेक्शन में उठेगा वह शराबी तो नहीं है, वो मर्डरर या रेपिस्ट तो नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, पहले आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन काउंसिल से, 12 लोगों से। इसमें 2 तरह से धार्मिक एंगल चेक हो जाएगा और जज लोग चेक हो जाएंगे। जब ये कहेंगे कि हां अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब ईरान में जाकर इलेक्शन होता है। ये ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी डिसीजन, नेशनल इंटरनेशनल डिसीजन पॉलिसी, वो ये लेंगे, लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम लीडर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब ये इनसे मिलने आएंगे तो ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है। देखिए, रुहुल्लाह खोमैनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। तो खोमैनी को लगा कि वो राजा के वफादार हैं, हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई आर्मी बनाया, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये नई आर्मी बनाया गया। तो ईरान की जो मेन आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ईरान की मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। और अगर ईरान में घुस भी गया ना अमेरिका, तो इतना वहां का ज्योग्राफी है कि वो तालिबान की तरह वहां भी फंस जाएगा। अब पुरानी आर्मी का क्या हुआ, तो पुरानी आर्मी को बॉर्डर सेफ्टी दे दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, ये सब चीजों को दे दिया गया। मेन वहां पर IRGC आ गई, तो आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएं, मिलिट्री स्ट्रक्चर है IRGC में जो रेगुलर सैनिक हैं उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार है। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलेंट्री जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में, तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए, तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हारमुज को ईरान यहां से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहां बंद कर दिया। तो बड़ा कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से।